नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं फिर से एक और नई रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। भगवान करे ये दिवाली का त्यौहार आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन, और आप सभी लोग खूब मज़े से इस दिवाली के त्यौहार को मनाएं। ठीक है, तो आज है छोटी दिवाली। ओके, एंड छोटी दिवाली वाले दिन हम लोग क्या करते हैं, नरक चतुर्दशी होती है। तो इस दिन हम लोग अपने सारे कहते हैं कि हम खुद को सजाते हैं, सौंदर्य को निखारते हैं, अंदर की गंदगी साफ़ करते हैं, अपनी त्वचा को निखारा जाता है इस पे। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आपके साथ में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। आज की कलेक्टिव रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बनी रहिए पूरी रीडिंग में। एंड इस रीडिंग के साथ ही आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके, फाइन। सो आज की जो रीडिंग का जो एक कलेक्टिव डाउनलोड है वो आपको बता देती हूँ पहले। सो डाउनलोड इस प्रकार है कि आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोभी लोग, ग्रीडी, ठीक है, लालची, अहंकारी, घमंडी और बहुत ही ज़्यादा पापी किस्म के लोग जुड़े हुए हैं, जो कि आपको हर वक्त गिराने की कोशिश करते हैं, हर वक्त आपके बारे में उल्टा सीधा गलत बोलने की कोशिश करते हैं, आपको हमेशा से परेशान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ना चाहते हुए भी उनका फोकस आप पे ही जाता है, भले ही आप उन पे बिल्कुल भी फोकस ना कर रहे हो तो भी। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है आज ऐसी वाइब्स हैं आप लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, अब ये डिवाइनली कनेक्टेड एनर्जीज़ आप लोगों की, अब इसके साथ में इन लोगों को डील करना नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे? आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी हैं एंड ये लोग अभी भी अपने नकारात्मकता का जो एक चोगा है वो ओढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों की वाइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहंकारी, घमंडी, इनका घमंड रावण से भी बड़ा है। ठीक है, इनका घमंड बहुत ज़्यादा बड़ा है और ऐसे घमंडी लोग आप लोगों के जीवन को बर्बाद करने की पूर्णतः कोशिश कर चुके हैं और हर तरीके से इनके जीवन में आपको, मतलब आपने इनके जीवन को हमेशा से कभी भी इतना टारगेट पर नहीं रखा, लेकिन इन्होंने हमेशा से आपके जीवन को बहुत ज़्यादा टारगेट पर रखा है। ठीक है, अब ऐसे ही घमंडी, अहंकारी, लोभी और ऐसे तुच्छ प्रवृत्ति के लोगों को इस वक्त बहुत तरीके की मार पड़ रही है। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ पर एक यूनिटी की एनर्जी देख रही हूँ, करेज की एनर्जी देख रही हूँ आप लोगों में। ठीक है, आप अपनी दृढ़ता से दृढ़ निश्चयी होकर अपनी जगह, जैसे कि आपको पता है कि आप सही हैं, तो आप अपनी जगह खड़े रहे हैं एंड हमेशा से ही डटे रहे हैं। इस चीज़ को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई लेकिन तोड़ नहीं पाए। आज आप लोगों में वो साहस देख के इन लोगों की जैसे कपकपी छूट चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए बहुत बातें बनाई हैं, बहुत गिराने की कोशिश की एंड इवेंचुअली अभी भी कर रहे हैं। पीछे से बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख पा रही हूँ जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिर से आपके साथ में गलत करने की कोशिश करने वाले ही थे एंड एक्चुअली में इस बार इन लोगों को बहुत तगड़ी और कड़ी मार मिली है। ठीक है, मैं देख रही हूँ गॉसिपिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग की एनर्जी। इन लोगों ने शायद, इनका अगर पैसे का गुरूर हो तो वो इनके, अगर इनके लुक्स का गुरूर हो तो वो इनके, एक मतलब इनका ऐसा गुरूर, इनका ऐसा अहंकार, इनका ऐसा घमंड किसी भी अपनी ओहदे, अथॉरिटी, किसी भी चीज़ को लेकर जो आपके प्रति इन लोगों ने अपना दिखाने की कोशिश की, वो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तहस नहस होता हुआ। ठीक है, आपके जीवन को बहुत अकेला करने का प्रयास किया गया था, आज ये अकेले हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि शायद ये आपके बारे में जो भी बकवास करेंगे या जो भी चीज़ें करेंगे वो सभी सही हो जाएगा, पर आज इनके जीवन में आग लग चुकी है। जैसे कि आप लोगों के जीवन को हमेशा से इन अहंकारी और लोभी, दम्भी व्यक्तियों ने गिराने की कोशिश किया है। ठीक है,
अब ये लोग परेशान हैं। कैसे? इनके जीवन में जैसे कि इनको सब तरफ से अब जैसे अकेला कर दिया गया है, कोई भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। आपके स्वाभिमान को तोड़कर अपना अभिमान लोगों के सामने रखकर झूठी बातें करने वाले लोग, झूठे वादे करने वाले लोग, अब इन लोगों को सब लोग समझ चुके हैं एंड समझ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनकी जो हरकतें रही हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं हर किसी के लिए। और इनका जो स्वभाव रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कठोर रहा है, बहुत ज़्यादा हर तरीके से हार्श रहा है। ख़ासकर कि इन लोगों ने जब आपके साथ में बेरहम तरीके से पेश आना शुरू किया था, तब तक तो शायद सब कुछ नॉर्मल था इन लोगों के लिए। इन लोगों को लग रहा था बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, सब कुछ बहुत अच्छा है जब किसी के साथ में हम गलत करेंगे। लेकिन अब इनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है? आपके साथ में गलत करते करते ये लोग अपनी ही आइडेंटिटी खो चुके हैं। इनके साथ में इनको अब असलियत दिखाने वाले लोग आ चुके हैं। इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आपके साथ में जो डिवाइन खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं। आपकी सफलता, चाहे आप हर किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे आप किसी भी जगह पर हों, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारा सेल्फ वर्क कर रहे हैं, चाहे सेल्फ लव हो या फिर सेल्फ फोकस की एनर्जीज़ हो या फिर अपने आप को एलिवेट करने की एनर्जीज़ हो। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये लोग पीछे से आपके लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं कर रहे हैं। इन लोगों ने शायद आपको बहुत परेशान किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी होगी। आपके साथ में गलत स्वभाव ही नहीं, इन्होंने पीछे से एक ऊपर से अच्छा मुखौटा ओढ़कर आपके सामने पीछे से गलत तरीके से वार करने की कोशिश की होगी। अब यही लोग देख रहे हैं कि आपके साथ में डिवाइन किस प्रकार जस्टिस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है उससे इन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। इन लोगों ने हमेशा से सोचा था कि आप एक छोटे से इंसान हैं, प्यारे से इंसान हैं, इनके अहंकार के आगे दब जाएंगे, इनके जो बहुत ज़्यादा खतरनाक इरादे हैं उनके आगे दब जाएंगे। आप अपनी सांस दबा लेंगे, आप अपना मुंह रोक लेंगे, आप किसी भी तरीके से खुद को चुप करा लेंगे। लेकिन ये लोग गलत थे। आज आपके ही साथ में ईश्वर खड़े हुए हैं, ठीक है? एंड आपको नहीं पता है, शायद आप लोगों को जो भी और बाहर के जितने भी लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। जब लोग आपकी सराहना करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा सबकी मदद करना, सबके बारे में सोचना, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचकर अपना एक समय देते होंगे, उनके लिए हेल्प करते होंगे। ये सब चीज़ें देखकर उन लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस तरीके के हैं ही नहीं, वो ऐसे सोच ही नहीं सकते। उनके जीवन में जिस प्रकार की भी तकलीफ़ें या दुख आए होंगे, उन्होंने वो सिर्फ लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट करना सीखा है, अपने आप की चीज़ों को लोगों के ऊपर थोपना सीखा है या फिर अपने अहंकार के आगे लोगों को कुचलना सीखा है। लेकिन आप जैसे लोगों को जब ऐसे लोग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं बना। समय रहते आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारा है एंड आप लोगों की और भी ज़्यादा मदद करना जानते हैं एंड सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि आप में एक इंसानियत है, वो इंसानियत इन लोगों को जलाती है अंदर से, क्योंकि इनके अहंकार के आगे आपकी इंसानियत बहुत बड़ी है। ओके मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो एक गो थ्रू एटीट्यूड है ना, वो इन लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है? क्योंकि आप किसी की नहीं सुनते हैं एंड आपने अपनी लाइफ में किसी की सुनना भी नहीं सीखा। आप अपने डिसीजंस खुद अच्छे से लेते हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जिस तरीके की भी कठिनाइयाँ या परिस्थितियाँ इन लोगों ने छोड़ी हैं या कोशिश की है छोड़ने की, वो सब चीज़ें इनके जीवन में क्यों क्यों मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग क्यों नहीं ऐसे हो सकते, आप जैसे ये लोग क्यों नहीं बन सकते, ये इसका जवाब खुद ही दे देते हैं। फिर इनको फिर से तकलीफ़ हो जाती है कि आप ऐसे सोचते ही नहीं हैं तो फिर आप ऐसे बनेंगे क्यों, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा विज़डमैटिक हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी से ही जलना इन लोगों का काम है। ओके सो इन लोगों ने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया है, आपके बारे में फेक फॉल्स र्यूमर्स फैलाए हैं। इनके अहंकार के आगे आप लोगों का जो एक इंसाफ का मुखौटा है, जो आप इंसाफ का मुखौटा कैरी करते हैं और उसको उतारने के बाद में भी आपके मन में और दिल में केवल एक इंसानियत का ही चेहरा आता है, वो चीज़ इन लोगों को बहुत तकलीफ़ दे जाती है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी
आपकी जो ताकत इस वक्त बढ़ती जा रही है ना दिन पे दिन, उसे देखकर मैंने कहा था ना आपको करेज, यस, इनकी जो आपकी जो ताकत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना, वो और ज़्यादा जला रही है इन लोगों को अंदर ही अंदर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश बनते जा रहे हैं, लेकिन आप सेल्फिश नहीं बन रहे हैं। आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं और अपनों के बारे में और प्रकृति के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की जो प्रकृति है वो है ही ख़राब, दूषित है। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके माया जाल में फिर से फंसेंगे, फिर से चीज़ों को करेंगे, फिर से गलत होगा आपके साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समय रहते यही सब लोग इनको ही दरकिनार करते जा रहे हैं, इनको ही अकेला करते जा रहे हैं। इनकी अब कोई नहीं सुनना चाहता और कोई इनको समझना भी नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ें इनके जीवन में जब आ रही हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनके जीवन में बहुत बुरा वाला एक ऐसा अनफेयर जो जो सब अन्याय आपके साथ में किया था इनके साथ में, वो सब कुछ होने वाला है, ठीक है, एंड हो रहा है। अब इसे देखकर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमने तो ऐसा किसी के साथ नहीं किया। बट इनको याद करना चाहिए कि इनका जो अहंकार है वही इन्हें ले डूब रहा है, ठीक है। तो आपकी जो सफलता है उसका क्रेडिट इन अहंकारियों को ही जाता है, क्योंकि इनके अहंकार की जब मृत्यु हुई है तब आपकी सफलता की सीढ़ियाँ अपने आप आपने चुन ली है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में जो बैलेंस आता जा रहा है दिन पे दिन, वो एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ना, आप भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं, या आपको बार बार उसी चीज़ में, उसी दलदल में धकेलते हैं जहाँ आप परेशान रहें, वो ऐसी तरीके से ये लोग अपने जीवन में ना कुछ हासिल कर सकते हैं, ना ही इनको कुछ हासिल होने वाला है और ना ही हो रहा है। क्योंकि अब इन्हें समझ आ चुका है कि आपका जो बैलेंस है ना वो अंदर से आ रहा है, वो ईश्वर से आ रहा है, और ईश्वर की ताकत के आगे ये लोग खुद को बिल्कुल एकदम बेसहारा, लाचार, एकदम पुअर समझ रहे हैं खुद को, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका कोई संभालने वाला, कोई इनका वजूद बचा ही नहीं है अब इस जीवन में, ठीक है। मैं कॉन्स्टेंटली देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज़ जो है वो सिर्फ ऐसी है कि आपको अगल बगल से कोई मतलब नहीं है और आप अपने काम में बिज़ी हैं। एंड वही चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा क्या नया तरीका आजमाएं, या अब ऐसा क्या नई चीज़ करें जिससे कि ये पर्सन फिर से परेशान हो, फिर से दुखी हो, फिर से इसको तकलीफ़ दे। तो वो सब चीज़ें जो ये करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से पुअरली फील्ड हो रही है। अब इनको ये भी तकलीफ़ हो रही है बिकॉज़ आपकी जो चीज़ें हैं उनको ये बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश कर चुके हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों का करियर में ये बॉस भी हो सकते हैं, मे बी। वैसे ये लोग आपके कोई भी हो सकते हैं, आप प्लीज़ टेक व्हाट इट रेजोनेट। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के बॉस भी हो सकते हैं, बट फॉर द फैक्चुअल थिंग ये बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ एनर्जीज़, ठीक है। इनके जीवन में अभी तक कुछ भी हो रहा है ना उस तरीके से, ये इस तरीके से अपने जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ पा रहे हैं जब से इन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है। क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि आप भी उन्हीं लोगों में से होंगे। इनका अहंकार आपके आगे कुचल गया, ठीक है, आपके आगे कुचल गया। ये एक डिवाइन जस्टिस आपके साथ में हुई है और इसे देखकर ये बहुत ज़्यादा तिलमिलाए घूम रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में एक क्लैरिटी आ रही है, बट इनकी एनर्जीज़ में डाउट्स आ रहे हैं कि अब वो चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं जो हम करना चाहते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ में लोगों को झुंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उन झुंड के आगे ही खुद को जैसे रोता हुआ पा रहे हैं, रो रहे हैं उनके आगे कि प्लीज़ कुछ ऐसा करो जैसे ये पर्सन कुछ इसको दुख हो या कोई तकलीफ़ हो, या फिर फेक र्यूमर्स या फॉल्स र्यूमर्स फैला के आपके अननेसेसरी के दुश्मन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि लोग इनकी असलियतें जान रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं, कितने ज़्यादा पानी में हैं, और अब इनको इनके साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे इन लोगों के खुद के गुप्त शत्रु उमड़ते जा रहे हैं। इन लोगों का जो एक इन लोगों का जो एक व्यवहार, रवैया, इनका जो तरीका रहा है वो पूरी तरीके से फॉल्स रहा है, फेक रहा है और हमेशा से गलत ही रहा है। तो इनकी जो चॉइसेस भी रही है वो हमेशा से इनके लिए गलत ही रही हैं। अब इनको सब याद आ रहा है कि पुरानी चीज़ें जो इन्होंने आपके लिए करी थी, वो जो झूठ बोले थे वो सच था, या आज जो झूठ बोले इन्होंने ये सच था। इनकी बातों पर जैसे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि इनकी बातों में कोई वज़न नहीं रह गया है। जो इन्होंने बोला था वो अपनी खुद ही बातों में फंस जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में सब झूठ बोला था। इन लोग बहुत जल्दी से ईज़िली पकड़ पा रहे हैं।
क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंटुइटिव हो सकती हैं, आप लोग शायद बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एंड वो लोग ये चीज़ें देख भी पा रहे हैं कि आपको सब समझ आ जाता है। पीछे से भले ही आप कुछ ना बोलें, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है ना वो सब समझ आ जाता है। एंड वो लोग ये जिन लोगों के पास जाके रोना धोना क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में भी एक ही चीज़ आ रही है कि अब आप सब समझ चुके हैं, इसलिए अब आप अब इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और अपना दिमाग से अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है क्लियरली कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सब लोगों को दिखाई दे रहा है। अब आपकी स्पिरिचुअल और हाई विजडमेटिक एनर्जी को देखकर, डिवाइनली स्पिरिचुअली अलाइंड एनर्जीज़ को देखकर अब लोग इन पे शक कर रहे हैं कि ये ही गलत है और ये ही अपने जीवन को तरीके से चला नहीं पा रहे, इसलिए दूसरों के जीवन में जाके आग लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जो रिश्ते हैं, जो बहुत सारे लोगों से ख़राब करने की कोशिश करी थी इन्हीं लोगों ने, ये कम्प्लीटली जैसे कि अपने ही चीज़ों में फंस आकर ये आपको जिस तरीके से भी इन लोगों ने इल्यूजन दिया था वो सब फंस आकर एकदम बाइंड हो गए। जैसे इनके जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं है, जैसे इनकी लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं है कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए, बिकॉज़ इनके जीवन में पूरी तरीके से मैं एक ऐसी डिफीटेड एनर्जीज देख पा रही हूँ जहाँ पर इन लोगों को पूरा का पूरा इनका जो लोगों का जो फोकस है वो इनके ऊपर चला गया है। क्योंकि ये अब कुछ भी आपके बारे में बोलते हैं तो लोग इनके ऊपर चढ़ के आ जाते हैं कि प्लीज़ हमें किसी के लिए अब गलत मत करो। ठीक है, इन लोगों ने आपके साथ में बहुत गलत किया है, एंड आई कैन क्लियरली सी हियर जहाँ पे एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ थ्रू दिस वैक्स। मैं वैक्स के ज़रिए आपकी एनर्जीज चेक कर पा रही हूँ कि इन लोगों ने आपके साथ में बहुत गलत किया है। ठीक है, ओके। सो अब इनकी एनर्जीज में ऐसा है कि इनके मन में ना जैसे कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, एकदम बहुत दिमाग लगा के, जैसे कि कोई इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, सोच रहा है कि अब ऐसा क्या हो सकता है या क्या कर सकते हैं जिससे कि जो हालात हैं वो थोड़े से सुधर सके। लेकिन ऐसी एनर्जीज़ भी इस तरीके से आ रही है कि ना ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में बहुत कुछ है। मतलब अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं ये लोग कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भांडा तो फूट चुका है, लोगों के सामने अब हमारी असलियतें सामने आ चुकी हैं ना। व्हाट टू डू, अब क्या ऐसा करें जो हमें सेफ गार्ड कर सके कोई चीज़। तो अब इनके दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज़ चल रही है, वो है ये कि इन लोगों को आपसे विड्रॉ करना है। ठीक है, अब बहुत हो गई आपसे लड़ाई झगड़ा, अब इनका दिमाग चल रहा है कि अब इनको आपसे विड्रॉ करना है, कम्प्लीटली आपसे विड्रॉ करना है। ठीक है, बिकॉज इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल पा रही है कि अब ये आपके जीवन में और ज़्यादा अगर टिके तो अब इनके जीवन में आग लग जानी है, और अब ये इनको कोई नहीं बचा सकता इस चीज़ से, क्योंकि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं। अब ये चाहते हैं कि अब आपको बिल्कुल छोड़ के और आपके बारे में कोई टॉपिक भी ना उठाए और इस तरीके से चले जाए कि ये अपने जीवन में पूरे एक स्पाइरल की तरीके से जैसे कि घूमते हुए अपनी अपनी चीज़ों में फंस आके अब ये जाना चाहते हैं। ठीक है, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज देख पा रही हूँ जहाँ पे सिकनेस की एनर्जीज यहाँ पे खो रही। ठीक है, या तो ये मेंटल हेल्थ की सिकनेस है या फिर ये कम्प्लीटली ऐसी सिकनेस है जो कि इनके दिमाग में भेजी जा रही है। ठीक है, डिवाइन के द्वारा। सो भगवान आपको पूरी तरीके से सेफ गार्ड करने के लिए इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ ला रहे हैं धीरे धीरे कि अब आपको छोड़ दिया जाए, नहीं तो अंजाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। एंड वो ये चीज़ें समझ रहे हैं बिकॉज इनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी कम्प्लीटली मिल रही हैं। ठीक है, आप ये कुछ समय बाद ये चीज़ें नोटिस भी करेंगे कि ये लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। ठीक है, इनके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब इनको बीमार कर रही हैं। आपकी सफलता सबसे ज़्यादा इन लोगों को बीमार कर रही है। ठीक है, आपकी जो सफलता, आपकी जो विक्ट्री है वही सबसे ज़्यादा इन लोगों को परेशान कर रही है, बीमार कर रही है, और कम्प्लीटली आपके इनका जो भाग्य है उस पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एक मार पड़ने वाली है। बिकॉज़ इनका जो भाग्य है वो इन्होंने लिखा ही नहीं था, इन्होंने छीना था सबसे, और फिर उसकी डेस्टिनी पर अपने फॉल्स पिलर्स बनाए थे अपने घर के। मतलब नींव ही झूठी थी तो फिर इमारत कैसे सच्ची खड़ी हो सकती है। तो अब वो जो झूठी इमारत पे इन लोगों ने अपने आशियाने बना रखे थे वो सभी ध्वस्त हो चुके हैं। एंड
थैंक्स टू गॉड कि इनकी लाइफ में अब बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। धीरे धीरे इनको समझ आ रहा है कि किसी के भी साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए जो आपके साथ में इन लोगों ने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गलत किया। ओके गाइस, तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। आपको ये मैसेज कैसा लगा? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आप सभी लोगों को मैं प्लीज़ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कैसे भी करके कमेंट ज़रूर करें कि रीडिंग किससे रेजोनेट हुई है। ओके, एंड उसी के साथ ही अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन टू माई गिवन नंबर। एंड सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आई जस्ट लव यू ऑल बिकॉज आप लोग सुपर थैंक्स दे रहे हैं। मैं जानती हूँ मैंने शाउट आउट्स नहीं दिए हैं, बट वो लोग ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड हैं जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मैं उन लोगों के नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी एज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि उनको मैं डिस्क्लोज़ ना करूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आप अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और ये दिवाली खूबसूरती से मनाइए। धन्यवाद।